इंद्र द्वारा कामदेव को शिव के पास भेजना। दुरात्मा तारक नामक असुर से परम पीड़ित होकर देवराज इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया और देवराज के आह्वान पर अपनी शक्ति के त्रिभुवन को वश में करने वाला रति वल्लभ कामदेव रति और शक बसंत के सहित अभिमान पूर्वक उपस्थित होकर रति वल्लभ ने देवराज को प्रणाम किया और बोला, हे महेंद्र, ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए मुझे याद किया है? आप मुझे शीघ्र आज्ञा दे और मैं उसका पालन करने को तत्पर हूँ और प्रस्तुत हूँ। कामदेव के ऐसे वचन सुनकर देवराज को बहुत प्रसन्नता हुई और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे मकरध्वज, इस समय तुम्हारा आना अति उत्तम है। मेरे कार्य के निमित्त जो तुम यहाँ पधारे हो, इसके लिए तुम परम धन्य हो। यह कार्य केवल मुझे ही सुख नहीं देगा बल्कि समस्त देवगणों को प्रसन्नता देने वाला होगा। कामदेव ने कहा, हे महाराज, संकट के समय अधिक बोलने वाला कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता है। तथापि मेरी बात आप धैर्यपूर्वक सुनिए। आप मेरे परम मित्र हैं। यदि कोई आपका पद प्राप्त करने के लिए तप कर रहा हो तो मैं आपके उस शत्रु का निश्चित रूप से पतन कर सकता हूँ, फिर वह चाहे देव ऋषि हो, दानव हो या कोई मानव हो। आपके कठोर वज्र तथा शस्त्र अस्त्र अलग ही रखे रहे हैं। मुझ जैसे शक्तिशाली मित्र के होते हुए कोई अहित नहीं हो कर सकते। मैं आपकी अनाद्य शक्ति से विष्णु और ब्रह्मा को भी तपच्युत कर सकता हूँ, यहाँ तक कि शिव जैसे योगी की कठिन समाधि को भी भंग कर सकता हूँ। मेरे कोमल पुष्पों के 5 बाण 3 स्थान पर झुकी कुसुम धनुई, मधुकरों की गुंजार रूपिणी प्रत्यंचा और सुंदर रमणी मेरा बल है। राकापति चंदन मेरा घनिष्ठ मित्र है। रसराज श्रृंगार मेरा सेनापति तथा हाव भाव की नाना चेष्टाएं मेरी सेना है। हे देवराज, ऊपर बतलाए ये सभी मृदु स्वरूप वाले हैं तथा मैं भी मृदु स्वरूप वाला हूँ। बुद्धिमान का यही कर्तव्य है कि जो जिस कार्य को कर सकता हो उसे उसी कार्य में लगा दे। इसलिए मेरे करने योग्य जो कार्य हो आप मुझे कहे। कामदेव के वचन सुनकर इंद्र ने कहा, हे तात, मैंने मन में जो सोचा है उसे मात्र तुम पूरा कर सकते हो, अन्य कोई भी उसे करने को समर्थ नहीं है। एक तारक नामी दुरात्मा दैत्य है जिसने ब्रह्मा जी से अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिए हैं तथा अजय हो गया है। वह प्रबल योद्धा बनकर सबको दुख देता है और फिरता है। सब ऋषिगण देवतागण उसके उत्पातों से दुखी हो गए हैं। देवगण ने अपने बल के साथ उससे युद्ध भी किया, किंतु उसके समक्ष सब अयुद्ध निष्प्राण हो गए। वरुण देव का पाश उसके कंठ से स्पर्श करते ही टूट गया। नारायण का अभेद्य सुदर्शन चक्र उसके कंठ के टकरा कर कुंठित हो जाता है और कुंठित हो गया है। उस महान दैत्य की मृत्यु प्रजापति ने शिव पुत्र के द्वारा निर्धारित की है। शंकर जी के मन में कोई कामना नहीं है। वे इस समय हिमालय पर घोर तप कर रहे हैं। पर्वतराज की पुत्री पार्वती उन्हें अपना पति बनाने की कामना से पिता की आज्ञा लेकर उनकी सेवा में प्रस्तुत करती हैं, ऐसा मैंने सुना है। अतः हे रतिनाथ, अब तुम कोई ऐसा विचार करो जिससे भगवान शिव, जो कि परम स्वतंत्र ईश्वर हैं, पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने को तत्पर हो। हे कामदेव, ऐसा कार्य करने से तुम समस्त दुखों का नाश कर अपने जीवन में सफल हो जाओगे और निसंदेह संसार में तुम्हारा प्रताप फिर स्थायी हो जाएगा। हे मित्र, इस कठिन कार्य को तुम्हें ही करना चाहिए। समस्त लोगों को आनंद देने वाला यह कार्य, ऐसा मैंने विचार किया है। देवराज के ऐसे वचन सुनकर कामदेव का मुख कमल की भांति खिल उठा और वे बड़े ही प्रेम के साथ बोला कि आपका यह कार्य मैं अवश्य करूँगा। उस समय शिव माया से विमोहित होकर कामदेव अपने सखा और पत्नी के सहित हिमालय पर्वत पर पहुँचे। शंकर की माया से मोहित होकर महाभिमानी मंथ ने मधु को साथ लेकर अपना मोहने वाला माया जाल प्रसार करना आरंभ कर दिया। जहाँ अनेक वनौषधियाँ उत्पन्न होती थी, वहाँ ऋतुराज वसंत का प्रभाव सर्वत्र फैलने लगा। कामदेव के सखा वसंत के प्रभाव से उस क्षेत्र के समस्त वृक्ष पुष्पित हो गए और तथा उनकी मोहक सुगंध से काम वासना का उद्दीपन होने लगा। कैरव कुसुम मधुकरों की गुंज से शोभित हो गए और इन सभी कारणों से कामदेव का प्रभाव बढ़ने लगा।
भ्रमरों की गुंजार उस समय अनेक प्रकार से हो रही थी, जिससे तापसों के हृदय में भी काम वासना जागृत होने लगी। सर्वत्र चंद्रमा की चारुतम चांदनी छिटक उठी, तो जो कि कामी और कामिनियों के लिए दूतों का समान प्रतीत हो रही थी। बसंत का ऐसा विस्तार सर्वत्र व्याप्त हो गया कि तपो निरंतर मुनियों के मन में भी काम की उद्दपति वासना जाग उठी। चेतन वाले प्राणियों की बात ही क्या, जड़ और अचेतन भी काम आसक्ति से अछूते न रहे। उस समय बिना प्राकृत काल के ऋतुराज का ऐसा चमत्कार प्रभाव देखकर भगवान शंकर को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय सबका दुख निवारण करने वाले शिव जी संयुक्त होकर लीला पूर्वक तपस्याचर्या में लगे थे। वसंत के अपना पूर्व प्रभाव प्रस्तुत कर देने के पश्चात कामदेव अपनी स्त्री रति को साथ लेकर आम्र की मृदुल मंजरी का बाण चढ़ाकर शिवजी के वाम भाग में स्थित हो गया। जब इस तरह रति की प्रवृत्ति हुई तो रसराज श्रृंगार भी अपने भाव आदि अनेकों सैनिकों गणों के साथ शिव के निकट प्रविष्ट हो गया। अपने पूर्ण प्रभाव के साथ कामदेव प्रकट तो हो गया, किंतु शिव के हृदय में कोई छिद्र न पाकर बाहर की स्थिति हो गया। जब कामदेव ने योगीश्वर शिव के मन में काम उत्पन्न करने का अवसर नहीं देखा तो शिव प्रताप से भयभीत हो गया। ध्यान अवस्था में समाधिस्थ भगवान शिव को अपने अधीन करने की क्षमता किसमें है। उसी समय नित्य की भांति भवानी अपनी शक्तियों सहित बहुत से पुष्प लेकर शिव की अर्चना करने को वहां पहुंची। पार्वती की बिल्कुल समीप आने पर भगवान आशुतोष थोड़ी देर के लिए समाधि को छोड़कर जागृत हो गए। कामदेव ने यह स्वर्ण अवसर पा लिया और अपने अमोघ बाणों द्वारा शिव को आहत करने लगा। उस समय अपने पूर्ण श्रृंगार और हाव भाव के सहित पार्वती का आगमन कामदेव का सहायक हुआ। यह अवसर पाकर वे शिवजी की मनोरुचि का भवानी के निरीक्षण और व्यापारों में बढ़ाने के लिए पुष्प बाणों से प्रहार करने लगा। नित्य की भांति भवानी शिव के समीप अर्चना करने लगी। शिव ने उस दिन कुछ विशेष रुचि से पार्वती को देखा तो वह स्त्री सुलभ स्वभाव से लज्जित होकर अपने अंग प्रत्यंगों को सिकोड़ने लगी। उस समय शिव के मुख से ये वचन निकले कि ये पार्वती का मुख है या चंद्रमा है, ये नेत्र या पूर्ण विकसित कमल हैं, यह भ्रकुटियाँ हैं अथवा कामदेव का धनुष। इस संसार की रचना में जितना भी लालित्य है यह सभी बटोर कर विधाता ने इस एक पार्वती में भर दिया है। ये संदेह पार्वती के समस्त अंग प्रत्यंग सब प्रकार से सुंदर और मन को हरण करने वाले हैं। इसकी क्षमता रखने वाली सुंदरी अन्य कोई भी स्त्री लोक में नहीं हो सकती। शिवजी क्षण मात्र में ही भवानी की प्रशंसा करते हुए कुछ विचार करते रहे थे कि उन योगेश्वर की चेतना जागृत हो गई और तुरंत ही विरक्ति भाव में आकर विचार करने लगे। यह क्या विचित्र घटना हुई, मुझे ऐसा महामोह किस प्रकार और क्यों हुआ। समर्थ और ईश्वर होते हुए भी मुझे कामदेव ने विकार युक्त कैसे कर दिया। मैं स्वयं समर्थ होते हुए भी किसी के स्पर्श अंग को स्पर्श करने की लालसा रखूं तो फिर साधारण सामर्थ्यहीन शूद्र पुरुष संसार में क्या क्या नहीं करेंगे। इस प्रकार पूर्ण परिपक्व और वैराग्य में निमग्न होकर शिव ने अपने मन से पार्वती के प्रत्यंग प्राप्ति को हटा दिया। सर्वांत अंतर्यामी परमेश्वर का क्या पतन होना संभव हो सकता है।